अगर आप स्नीकर्स और जूते खरीदना चाहते हो तो तीन तरह के सेगमेंट मैं समझता हूँ अगर हम बजट ऑडियंस की बात करें। पहला 1000-1200 का सेगमेंट, दूसरा 1500 के आसपास का सेगमेंट, तीसरा 1800 से 2000 तक का प्राइस सेगमेंट। ये सेगमेंट हमने डिसाइड करा है, मतलब मैंने डिसाइड करा है अपने एक्सपीरियंस से। जैसा लोग पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे आके कि शिवाय 1299 या 1200 तक का कोई स्नीकर बता दो बढ़िया वाला, तुम कौन सा रिकमेंड करते हो, तुम्हारे हिसाब से इस प्राइस में सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सा है। बेस्ट 5 स्नीकर्स जो मैंने पिछले 1-1.5 सालों में खरीदे हैं और उनको मैं कितना पहना हूं, उन सब के बारे में बात करेंगे। अमेजोन पे चल रही है बढ़िया वाली सेल, तो आप जाकर ये सारे स्नीकर्स वहां से खरीद सकते हो। 1600 का स्नीकर 1200 तक मिल रहा है, तो लोग मुझसे कह रहे थे शिवा ये 1600 का था 1200 में मिल रहा है, ले लूं क्या? मैंने कहा हाँ भाई जरूर जाकर ले लो भाई, मैंने रिकमेंड करा है तो बेस्ट ही होगा। चलो बात करते हैं अपना 5वें नंबर का स्नीकर। सबसे आखिरी में हमने किसको रखा है और क्यों रखा है और किस हिसाब से मैंने उसे यूज करा है और कौन से ब्रांड से आता है। जब मुझसे किसी ने कहा कि शिवाय कॉन्वर्स का अल्टरनेटिव बताओ कोई बढ़िया स्नीकर, तो मैंने ऐसा रैंडम पिकअप्स में से एक जल्दी से फाइंड कर लिया कि यार ये वाला मुझे सही लग रहा है। कॉन्वर्स का अल्टरनेटिव हो सकता है, कैनवस शूज है, बहुत ही प्यारा है और क्वालिटी बजट के हिसाब से परफेक्ट है। मैंने इसे खरीदा, पहना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा बिकॉज इस तरह के जूते अक्सर अनकंफर्टेबल होते हैं। मैंने इसके अंदर एक बढ़िया सा इंसोल लगा दिया जिससे इसका कंफर्ट बरकरार रहे। आफ्टर इंसोल लगाने के बाद मुझे बहुत पसंद आया, कंफर्ट बढ़ गया और इस इंसोल का भी लिंक मैं ट्राई करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। मैंने रिव्यू ऑलरेडी करा है 2 इंसोल्स का, तो आप जाकर परचेज कर सकते हो। इंसोल लगाने के बाद इसकी क्वालिटी, इसका जो कंफर्टेबिलिटी है वो बहुत कमाल का हो गया। मैंने इसे लगभग अक्सर अपने वाइट जीन्स के साथ पहना हुआ है और बहुत ही सेक्सी लुक आता है, कंफर्टेबल है और मैं इसको रेगुलर यूजेस में डाल सकता हूँ। एक बजट प्राइस रेंज में आता है, 700 या 800 के आसपास का प्राइस था आई थिंक, मुझे याद है। ओवरऑल स्नीकर बहुत ही प्यारा है। मैं इसको 5वें नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज मैं रेगुलर नहीं पहनता और इसमें अनकंफर्टेबल भी हो जाता है अगर आप इसके बिना पहनोगे तो ये एक इशू है। बाकी क्वालिटी, कंफर्टेबिलिटी, एवरीथिंग इज गुड। सोल बहुत ही कमाल की थी और ये FTJ की तरफ से आता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ऊपर का जो भी मटेरियल है, जो भी इन्होंने यूज करा है, रैपचेक है, बहुत ही कमाल है। आप इसके साथ आराम से जा सकते हो। ये मेरा 5वां पिकअप है। चलते हमारे 4th नंबर की ओर। मुझे नाइकी जॉर्डन स्लोडंक्स का बड़ा शौक है, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन इतना बजट नहीं होता कि मैं उसे जाके परचेज करूं। लेकिन अगर आपको एक अल्टरनेटिव चाहिए, दिखने में कमाल लगता हो, लोडंग जैसा हो, कलर बड़ा ही सेक्सी प्यारा सा हो, तो मैं जडेन के साथ जाना चाहूँगा। मटेरियल वाइज बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे लेदर मटेरियल यूज़ करा है, डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ही प्यारा करा है। इंसोल भी जडेन का अपना है, तो मेमोरी फोम ही मिलती है बट जडेन का अपना है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बट हाँ कमाल लगता है। इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा इंसोल भी लगा सकते हो, जैसा मेरा ऑप्शन हमेशा मैं चूज करता रहता हूँ। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड, डिजाइन, क्वालिटी, कलर कॉम्बिनेशन, सोल इज अमेजिंग। लुक वाइज जब मैं वाइट जीन्स के साथ पहनता हूँ तो बड़ा ही सेक्सी लगता है, तो इसको मैंने 4th पे इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास इससे भी बेहतर बेहतर जूते हैं जो इसके ऊपर आ सकते हैं। ओवरऑल ये मेरा बेस्ट पिकअप है, मैं इसको रेगुलरली पहन सकता हूँ, हर तरह से परफेक्ट लगता है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने कई बार रिव्यू भी करा है। लेकिन आफ्टर 2-3 महीने हो गए शायद इसको यूज करते हुए, 4 महीने में भी हो गए हैं। बहुत ही कमाल है, देख लो भाई, बहुत सेक्सी लगता है। इसको मैं रिकमेंड करता हूँ आपको बिकॉज एवरीथिंग इज गुड। यहाँ देखो वेंटिलेशन के लिए भी चीजें दी गई हैं, तो ओवरऑल इट्स अ गुड स्नीकर। आप इसको 4th नंबर पे ले सकते हो इजीली। बकाबुकी एक ऐसा ब्रांड है जिसको अगर मैं इस कलेक्शन में ना रखूं तो भाई नाइंसाफी हो जाएगी। इस स्नीकर को मैंने इसलिए पिकअप किया बिकॉज मैंने इसे रोज पहना है। एक टाइम था जब मैंने इसे परचेस करा था, 1 साल हो गया शायद 1 साल होने को है या फिर 8-9 महीने हो गए होंगे। जब मैंने इसे परचेस करा था ना, मैं रेगुलर पहनता था, एवरी डे वाला हो गया था। मैं कहीं मार्केट जा रहा हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ, एवरी टाइम पार्टी में जा रहा हूँ, किसी भी पैंट के साथ, फॉर्मल के साथ पहन रहा हूँ, हर समय। कंफर्ट के मामले में इतना कमाल है कि मुझे कोई इंसोल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सेक्सी लगता है, कलर इतना प्यारा कि मजा आ गया। जब नया लगता है तो कलर बहुत सेक्सी लगता है, आफ्टर धोने के बाद भी सेक्सी लगता है, बीच में थोड़ा गंदा हो जाता तो अजीब लगता है, मतलब लगता है कितना पुराना है। बहुत ही कमाल उन्होंने जूता बनाया है। जूता दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जूता आपने नया जब देखा होगा तो कुछ ऐसा देखा होगा, अब ये पुराना हो चुका है, काफी टाइम हो गया है, इसका नया वर्जन मैं ले लूंगा जल्दी ही। और बहुत ज़्यादा गंदा है बिकॉज इसको मैंने ऐसा रख दिया था, क्योंकि मेरे पास जूते ज़्यादा हैं तो मैं बदल बदल कर पहनता रहता हूँ। इस जूते के बारे में बात करें तो कंफर्ट इसलिए इसका बहुत अच्छा है, कुशनिंग बड़ी प्यारी करी गई है इसकी, अमेजिंग कुशनिंग है, एवरीथिंग इज नाइस है। अंदर अगर आप देखो तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा मैंने आपको बताया। ऊपर से जब आप इसे पहनते हो ना तो स्पोर्ट्स भी लुक देता है और स्नीकर लुक देता है बिकॉज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। थोड़ा क्रीमी क्रीमी बेज कलर में आता है और हल्का हल्का व्हाइट आता है अगर सोल की बात करें तो।
ऑफ वाइट बोल सकते हो एग्जैक्टली। तो धूप में बड़ा सेक्सी लगता है, अगर आप प्योर धूप पड़ रही है ना उसके ऊपर, आहा मजा आ जाता है। मैंने दिखाया था ऑलरेडी आपको, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट डिमांडिंग और आज के टाइम पे ट्रेंडिंग जूता, रेड टेप का हाई टॉप, जिसका रिव्यू करने के बाद मुझे बहुत प्यार मिला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि शिवाय इट्स नाइस रिव्यू, यू लुक लाइक भुवन बाम, और तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत मस्त काम करता है शिवाय, तुम मज़ा आ गया। मतलब एवरीवन लाइक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो, मैं ऐसा ही बढ़िया काम करता रहता हूँ। ये जूता जब मैंने रिव्यू करा था ना, तब मैं खुद ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि यार क्या बना दिया रेड टेप ने। मुझे 1200 के आसपास पड़ा था, बाद में इसका प्राइस 1600 हो गया, अभी 1200 चल रहा है। अमेजोन पे जाकर देख सकते हो, ले सकते हो। एक परफेक्ट शूज का एग्जाम्पल है, हाई टॉप है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है और इंसोल अमेजिंग है। वैसे तो मैं इसके ऊपर भी कभी कभी इंसोल लगा देता हूँ बिकॉज ऑफ और कंफर्ट, बट ओवरऑल इसका जो मेमोरी फोम ऑलरेडी दिया है वो भी बहुत कमाल का है। लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप इसे किसी भी पैंट के साथ पहनते हो, नॉर्मली फॉर्मल के साथ तो नहीं जाता, कभी कभी जा भी जाता है, बट अगर आप एक वाइड एंगल पैंट के साथ पहन रहे हो, आहा अमेजिंग अमेजिंग लगता है। मस्त जूता है, नंबर 2 पे रखा है। ये ले लो यार, आंख बंद करो और ले लो, ये आपके पास होना चाहिए। पैचेस की जो समस्या आई थी वो दूर नहीं हुई, लेकिन जहां तक मुझे पता चला कि भाई नमी ज्यादा टाइम तक रहने की वजह से ऐसा हो गया होगा, अक्सर जूतों के साथ होता है। तो इतना टेंशन नहीं, आप जा सकते हो इसके साथ। और बहुत ही कमाल की क्वालिटी के साथ इस जूते को बनाया गया है, नाइकी के साथ प्योर टक्कर में आता है, क्योंकि इसका सोल बड़ा कमाल का है, बहुत ही अमेजिंग सोल है, सेक्सी लगता है। तो नंबर 2 पे हमने इसे रखा है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए खरीद सकते हैं। गंदा हो गया बिकॉज मैंने बहुत दिन तक रख दिया था इसे। आई नो कि आप क्या सोच रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि शिवाय ने नंबर 1 पे किसको रखा है। ऐसा कौन सा जूता है जो शिवाय के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है भाई। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इस जूते को पहले दिन खरीदा था, उस दिन से लेके आज तक मेरे ख्याल से 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 2 महीने होने को होंगे, इस जूते ने मेरा साथ दिया है और इससे बेहतर जूता मुझे आज तक नहीं मिला। ये एक अच्छे खासे प्राइस रेंज में एक बढ़िया जूता आता है, कमाल लगता है और अमेजिंग कंफर्टेबिलिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग के साथ आता है। रेड टेप क्लासिक, जब मैंने रेड टेप क्लासिक का पहला वर्जन लिया था, मैंने कहानी ऑलरेडी आपको बताई है, वो अमेजिंग था। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं वो मिल चुका है, पहले खो गया था एंड वो अब लॉस्ट एंड फाउंड हो चुका है, वो कहीं रखा है, मैं उसे लाकर एक दिन पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। रेड टेप क्लासिक 1 को मैं रखता पहले नंबर पे, बट वो डिसकंटिन्यू हो गया रेड टेप की तरफ से। अब रेड टेप क्लासिक 2 आ गया, मतलब उसका नया वर्जन। एंड ये जूता मैं रेगुलर पहनता हूँ, मैंने आज तक उसके बाद से कभी कोई जूता नया नहीं पहना है, क्योंकि वो भले गंदा हो गया है बट मुझे बहुत पसंद है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, इसलिए मैंने इस जूते को नंबर 1 पे रखा है। इस जूते में अगर आप इंसोल लगा लेते हो ना कोई बढ़िया सा, जैसे मैंने लगा रखा है, तो इसकी कंफर्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो नंबर 1 पे मैंने इस जूते को रखा है, बहुत ही कमाल का जूता है, आंख बंद करो और ले लो। और इसी के बारे में बहुत सारे सवाल भी होते हैं कि शिवाय ये जूता 1200 का मिल रहा है ले लूं क्या, ये जूता 1300 का मिल रहा है ले लूं क्या। देखो भाई, मैं कहता हूं मुझे 1600-1700 का पड़ा था, अगर आपको 1500 के नीचे जूता मिल जाता है, जाइए आंख बंद कर ले लीजिए, ये वाला और नंबर 2 वाला, और ये पांचों ले सकते हो यार, सारे के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके खरीद लीजिए। 700 से लेके 1700 के बीच के प्राइस रेंज में सारे आते हैं, इजिली आप ले सकते हो। अगर आप 5 जूतों का कलेक्शन बनाना चाहते हो तो आप इनके साथ जा सकते हो। आप मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, अमेजोन पे सेल चल रही है तो इस समय लोगे तो बड़ा फायदा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जरूर हमें बताएं कैसा लगा। और सब्सक्राइब करो यार प्लीज, मुझे पहुंचाओ 20,000 तक, बिकॉज मुझे जल्दी पहुंचना। अपने दोस्तों को भेजो कि भाई ये बंदा बढ़िया काम कर रहा है, जेन्युइन रिव्यूज देता है, जाइए सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भेजिए, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो हमारे रील्स पे थोड़े रीच बढ़ेगी और थोड़ा सा और हमें पैसे वैसे मिलेंगे, तो हम और आपके लिए जूते खरीदेंगे। बिकॉज अभी क्या है ना, मैं खुद ही खरीदता हूँ सारे जूते। सभी लोग कहते हैं शिवाय जूते का करो, जूते का करो, मैं चाहता हूँ आप मुझे रिकमेंडेशन दो, बट होता क्या है कि मुझे खुद खरीदना पड़ता है, समटाइम पैसे थोड़े बजट हाई हो जाता है, और यही रीज़न है कि मैं 2000 के अंदर ही रहता हूँ हमेशा। उसके ऊपर हमने आज तक किसी जूते का रिव्यू नहीं करा है मैक्सिमम टाइम पे देखा जाए तो मैं चाहता हूँ एक सेगमेंट बढ़ाऊँ और वो 3 से 5 में जाऊँ, क्योंकि कॉमेट वगैरह कुछ ऐसे ब्रांड है जो 3 से 5 में आते हैं। और सोल स्टोर का एक जूता है, बड़ा रिकमेंडेशन आ रहा था, नहीं जा सकते बिकॉज वो बहुत महंगे हैं, मेरे अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से नहीं सही है। तो अगर आप थोड़ा और मुझे सपोर्ट करोगे तो मे भी कुछ ब्रांड्स हमें और फायदा दें और हम उन जूतों की तरफ जाएं और आपको 3 से 5,000 के बीच वाले जूते भी रिव्यू करें। और अगर बहुत बड़े हो गए तो मे भी 10 से 20 वाले भी कर सकते हैं। बाकी वीडियोस देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और